रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, आरबी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज जिन्होंने भी टेस्ट दिया है उनका रिजल्ट सामने दिखाया गया है। धीरे धीरे प्रतिदिन क्या हो रहा है कि रिजल्ट देने वालों की संख्या कम होती जा रही है। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये त्यौहार सीज़न आ रहा है, इस पर सब डिस्टर्ब होने वाले हैं और जो कंटिन्यू इसमें रहेगा वो ज़रूर जीत जाएगा। तो सबसे पहले हम आज का जो रिजल्ट है, जिन्होंने टेस्ट दिया इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज जिन्होंने बॉयज़ के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल करी है वो है संदीप तिवारी। ये ऊपर नाम इनके लिखे हुए हैं। संदीप तिवारी एमपी मध्य प्रदेश से हमारे साथ में हैं। इनके जो नंबर आए हैं वो हैं 81.68 नंबर इनके आए हैं। इन्होंने 87 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 83 इनके राइट हैं और 4 क्वेश्चन इनके रॉन्ग हैं। ठीक है, तो संदीप आपका जो मेमोरी है वो ठीक है, बढ़िया है और आपने जो नेगेटिव है उस पर अच्छी कमांड की है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने नेगेटिव को अच्छे से किया है। सेकेंड रैंक जिन्होंने हासिल किया है वो हैं सूरज यादव। सूरज, आपके जो नंबर आए हैं वो हैं 61.07 और आपने जो नंबर जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो 75 और इनमें आपके 10 रॉन्ग हैं। 10 क्वेश्चन जो हैं इनके रॉन्ग हैं। तो सूरज, धीरे धीरे करके आप प्रयास कर रहे हो और नेगेटिव कम करने का कोशिश करना कि ये धीरे धीरे और कम हो जाएं। ये 10 से ज़्यादा नेगेटिव आपके नहीं होने चाहिए। बाकी जब धीरे धीरे आप प्रयास करोगे, थोड़े अटैम्प्ट को बढ़ाओगे और नेगेटिव 10 से कम करोगे तो आपका इस बार सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ध्यान रखना। राहुल सरकार हमारे तीसरे रैंक जिनकी आई है, इनके नंबर भी सेम हैं 61.07। इन्होंने 89 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और इनके 21 क्वेश्चन गलत हैं। इनका कहना है कि आज इन्होंने पेपर जल्दबाजी में दिया है। तो राहुल जी, चलो कोई बात नहीं, आज जल्दबाजी में दिया है, कल जल्दबाजी में मत देना। नेगेटिव आपको इतने नहीं करने हैं, 10 से ज़्यादा आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए। फोर्थ रैंक जिन्होंने हासिल करी है वो सौरभ हैं। सौरभ लगातार अच्छी परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं। अब तो बस पहले ये 50 क्रॉस नहीं कर पाते थे, अब इनके 50 से कम ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो सौरभ के जो नंबर आए हैं वो 56.36 नंबर आए हैं और इन्होंने 67 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और इनके मात्र 8 क्वेश्चन रॉन्ग हैं। सबसे अच्छी बात सौरभ की ये है कि इन्होंने नेगेटिव पर बहुत अच्छी पकड़ बनाई हुई है। तो सौरभ, अपनी पकड़ को बस ऐसे ही बनाए रखना, नेगेटिव बिल्कुल नहीं करने हैं आपको। ठीक है, जो नेगेटिव आपके हो रहे हैं 7-8 क्वेश्चन, बस यहाँ तक रहना, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। और ये 7-8 क्वेश्चन भी आपके जो नेगेटिव हो रहे हैं इस पर ध्यान दो, फोकस करो कि ये भी मेरे क्यों हो रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन नेगेटिव होना एक आम बात है, लेकिन इससे ज़्यादा नेगेटिव होना मतलब अपने आप को धोखा देना हो गया। ठीक है, 5th रैंक हो गई। 5th रैंक जिनकी आई है वो हैं वीरेंद्रा और इनके जो नंबर आए हैं वो हैं 39.77। इन्होंने 81 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और 50 क्वेश्चन इनके राइट हैं और इनके जो रॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 31 हैं। तो देखो वीरेंद्रा, आपका कहना है कि आप जो है एक तरह से डीमोटिवेट हो जाते हो, हाइपर हो जाते हो पेपर देते हो तब, इसलिए आप नेगेटिव ज़्यादा कर देते हो। देखो, पहली बात तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज करना, ठीक है, पर्सनल मैं आपसे बात करूंगा, वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद मेरे से पर्सनल बात करना। दूसरी बात यह है कि आपके जो 31 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं ना, पहली बात तो आप खुद बताओ कि ये क्वेश्चन आपके रॉन्ग कैसे हो गए। क्या आपने तुक्के मारे थे? 31 क्वेश्चन रॉन्ग होना अपने आप में एक सवाल उठता है कि इतने क्वेश्चन रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। 5 क्वेश्चन, लास्ट 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन एक रॉन्ग हो जाते हैं। चलो आपको आते हो, कोई कारण हो सकता है, सीलिंग में 31 क्वेश्चन रॉन्ग होना इसका मतलब आपने वो क्वेश्चन भी लगा दिए जो आपको नहीं आते थे। तो देखो, पेपर को इस तरह बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करना। पेपर को अटैम्प्ट करते वक्त आपको जो क्वेश्चन आते हैं आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करें, जो आपको नहीं आते हैं आप उनको बिल्कुल भी ना चढ़े। आपका ये कोई फाइनल एग्जाम तो है नहीं कि भाई अगर इसमें मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास ही अपना कमज़ोर रहेगा तो फिर मैदान में जाके क्या करेंगे। आप भले ही है ना 50 क्वेश्चन आपने राइट किए, 50 ही करते हैं आप, तो कम से कम 50 क्वेश्चन नंबर तो आपके आते, लेकिन आपने तो ज़्यादा करने के चक्कर में अटैम्प्ट मतलब नेगेटिव 31 कर दिए। अगली बार जब आप पेपर दो तो नेगेटिव पर आपको पकड़ करनी है, नेगेटिव आपको नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वही क्वेश्चन आपको करने हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं करने। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन भी है तो भी वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ऐसे कर दो, राम राम साहब, चलो आगे बढ़ो, ऐसे कर दो, आगे निकल जाओ, लेकिन उसको नहीं छेड़ना है भाई। पहले ही भले ही वो क्वेश्चन आपका सही हो भी जाए तो उससे मतलब क्या हुआ, आप कंफर्म तो नहीं हुए ना। कौन सा आपने कर दिया तो उससे आपका इसमें सिलेक्शन हो रहा है। हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास में आप बेईमानी नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, अगली बार से नेगेटिव नहीं होने चाहिए। गर्ल्स के अंदर आज गर्ल्स ने टेस्ट नहीं दिया है, सिर्फ 2 ही गर्ल्स ने टेस्ट दे पाई थी, नम्रता साहू और नेहा साहू। इनका भी स्कोर आज थोड़ा सही नहीं रहा, जिनमें फर्स्ट रैंक नम्रता की है और सेकंड रैंक नेहा की है। इनका स्कोर मेरे पास नहीं आ पाया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ग्रुप में बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर दो। अगर किसी ने दे भी रखा है, मान लीजिए 2 महीने पहले कोई पेपर दे रखा है, तो आप उसको रीअटेम्प्ट भी मार सकते हो। रीअटेम्प्ट मारने में कोई बुराई नहीं है, बस बात यह है कि आपको उसको ईमानदारी के साथ में करना है। ये नहीं कि अगर मान ले कोई मैथ का क्वेश्चन है, आपको भले ही उसका आंसर याद है तो आप उसको टिक नहीं मार सकते, उसको आपको सॉल्व करके देखना है। अगर आपका उत्तर आ रहा है तो ही आप उसको करो।
आई बात समझ में। तो अगर आपने दे भी रखा है तो आप उसको रीअटेम्प्ट मार सकते 2 महीने पहले। अगर आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है 2 महीने 3 महीने का आपको याद है तो फिर तो आप तो जो पढ़ा हुआ वो भी आपको याद होगा, फिर तो आपका सिलेक्शन होना तय है, फिर तो सिलेक्शन होना तय है ना। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर रीअटेम्प्ट आपने कर रखा है, मतलब पेपर दे रखा है, तो आप उसको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो। और ये हमारा आरवी नोट्स जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसका पेज है, आप इसको सब्सक्राइब कर दो और जो वीडियो है उसको लाइक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसके साथ में जोड़ो ताकि सबका भला हो सके। और जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ उतना ज़्यादा हमारा भी मन करेगा बताने का। अब देखो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, ठीक है, 100+ है, लेकिन टेस्ट कितने लोगों ने दिया है? 5 और 2 7 7 लोगों ने टोटल दिया है। 100+ जुड़े हैं, सिर्फ 7 ने टेस्ट दिया है। और नौकरी सबको चाहिए, सिलेक्शन सबको चाहिए। अब बताओ ऐसा कैसे होगा? आई बात समझ में। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट कल के पेपर के लिए। आपको कल का पेपर बता दिया जाएगा, नेगेटिव पर आपको कमांड करनी है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।